एक दिन एक बच्चा हाथ में पानी की पिचकारी लेकर चींटी के बिल पर पानी बरसाने लगा। कुछ छींटों से ही बिल में अफरा तफरी मच गई। चींटियां जान बचाकर भागने लगी, लेकिन उसे ये सब मजेदार लगा। उसने पिचकारी फेंकी और पानी का पाइप उठा लिया। तेज धार में जैसे ही पानी छोड़ा, पूरा बिल बर्बाद हो गया। चींटियां बेघर हो गईं, कुछ पानी में बह गईं और कुछ उड़कर जमीन पर गिर पड़ी। इतना भी काफी नहीं था, जाते जाते उसने एक जोरदार लात मार दी और जो भी बची थीं उन्हें पैरों तले कुचल दिया। इतना निर्दयी एक बच्चा क्यों था? क्योंकि स्कूल में वो खुद लगातार बुली होता रहा। बार बार की बेइज्जती और मारपीट का बदला वो इन मासूमों से निकालता था। लेकिन एक चींटी बच गई और वो थी एक जादूगरनी। अपने उजड़े घर को देखकर उसने कसम खा ली कि अब इंसाफ होगा। उसने एक जादुई दवा तैयार की और अपनी टीम के साथ रात को उस बच्चे के कमरे में पहुंच गई। फिर कान में एक बूंद टपका दी, बिजली कड़की और उसकी आंख खुली। अब सब कुछ विशाल लग रहा था। सामने पहाड़ जैसे बेड की सिलवटें और एक गेमिंग कंसोल जो किसी बिल्डिंग जितना बड़ा था। वो खुद अब चींटी के साइज का हो चुका था। अंडरवियर तक उसके ऊपर टेंट जैसा दिख रहा था। जैसे तैसे संभला तो देखा कि चींटियां उसे घसीटकर उसी जगह ले गईं जहां वो तबाही मचा चुका था। वहां से उसे एक अंधेरी सुरंग से होते हुए चींटियों की अदालत में लाया गया। सबका गुस्सा फूटा। कोई कह रहा था उसे मार दो, कोई कह रहा था सजा दो, लेकिन फैसला रानी चींटी ने लिया। उसने कहा, मारना आसान है लेकिन उसे बदलना हमारी जीत होगी। इसे यहीं रहना होगा जब तक ये वाकई एक चींटी जैसा न बन जाए। अब उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। उसे खाने के लिए खुद फूड कलेक्ट करना पड़ा, लेकिन इंसानी शरीर होने के कारण वो चढ़ाई नहीं कर पा रहा था। बाकियों ने मदद की, लेकिन उसका रवैया अभी भी खुदगर्ज था। इसी बीच खतरा मंडराने लगा। सूखी घास के नीचे कांच के टुकड़े पड़े थे, जिनसे सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही थी। उस रोशनी की गर्मी से कई कीड़े जलकर मर गए। फिर अचानक आसमान से मधुमक्खियों का हमला हुआ। वो कैटरपिलर को उठा ले गईं। चींटियां लड़ने लगी, पत्थर फेंके। छोटू और एक चींटी ने छुपने की कोशिश की, लेकिन फिर वो अकेला भाग निकला और एक बार फिर मधुमक्खी उसका पीछा करने लगी। दौड़ते दौड़ते वो एक पटाखे से टकराया। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने एक कांच के टुकड़े से सूरज की रोशनी फोकस करके पटाखा जला दिया। धमाके से मधुमक्खियां भाग गईं। अब चींटियां पहली बार उसे अपना साथी मानने लगी। डिनर में उसे एक मीठी ड्रिंक दी गई, जिसे उसने मजे से पी लिया। लेकिन जब पता चला कि वो कैटरपिलर के शरीर से निकली चीज है, तो चेहरा एकदम हरा पड़ गया। इसके बाद उसे एंट हेरिटेज म्यूजियम ले जाया गया। वहाँ उसे चींटी जाति का इतिहास दिखाया गया और एक पेंटिंग दिखाई गई जिसमें एक राक्षसी कीटनाशक दिखाया गया था। वही इंसान जिससे उस बच्चे ने हाल ही में घर पर स्प्रे करवाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब उसे एहसास हुआ कि गलती उससे हुई है। वो वापस इंसानी दुनिया में जाना चाहता था ताकि स्प्रे कैंसिल करवा सके। चींटियों को साथ लिया और फूलों की पंखुड़ियों से पैराग्लाइड बना ली। पंखे की हवा से उड़ते हुए वो किचन तक पहुंचा, लेकिन फोन कॉल गलत जगह लग गया। जब जादूगरनी को ये सब पता चला तो वो भड़क गई। उसे खुद गर्ज कहकर समाज से बाहर निकाल दिया गया। उदास छोटू एक तालाब के किनारे बैठा था। तभी एक विशाल मेंढक ने उसे निगल लिया। पेट में कई और कीड़े पहले से थे, कुछ अधखाए। अभी अंदर जादूगरनी भी आ गई। वो एक जड़ लाई थी जो मेंढक को उल्टी करा दे, और सब लोग बच निकले। अब छोटू वाकई बदल चुका था। उसने तय किया कि अब वो कीटनाशक को रोके।